फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जो है वीडियो जो है आप लोगों के लिए मोटिवेटेड वीडियो होगी, क्योंकि आज जो हम लोग है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप मेहनत करके एज ए स्टोर कीपर काम कर सकते हैं या प्रोफेशनल जो भी जॉब चाहिए आप वो कर सकते हैं। एक मिसाल के लिए मैं जो है अपने साथ एक अपने फ्रेंड को लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोग जो है वीडियो देख के मोटिवेट हो। तो ये जो है इनका नाम नीतीश कुमार है, अपने यहाँ के ही है। इनको प्यार से हम लोग मोदी जी कहते हैं और पूरे कंपनी में भी जो है मोदी जी ही बोलते हैं। तो मोदी जी, आप कंपनी में कब आए? इस कंपनी में मैं कंपनी में आया था 2016 में आए थे अक्टूबर में। 2016 अक्टूबर में आपने इस कंपनी में ज्वाइन किया है? 10 तारीख को मैं ज्वाइन किया। अच्छा, आपका पोजीशन क्या था? पोजीशन मेरा इलेक्ट्रिशियन जॉब था। अच्छा, उस टाइम में इनका जो पोजीशन था इलेक्ट्रिशियन था, ठीक है ना? जी इलेक्ट्रिशियन थे, लेकिन मेन चीज़ क्या था कि इनको इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में नॉलेज अच्छी थी, है ना? जी उस टाइम में इनको जब कंपनी ने पोजीशन दिया था तो वो इलेक्ट्रिशियन का था। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ क्या कि इनको जो है जब काम कर रहे थे तो हर कंपनी में जो है स्टोर होता है, तो जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे भी स्टोर था, तो इलेक्ट्रिक मटेरियल सब था। तो जो भी चीज़ें चाहिए थी इनको अपने से खुद लेना पड़ता था। तो इस तरह से इनको जो है मटेरियल की नॉलेज काफ़ी हो गई थी। तो फिर आप कितने सालों के बाद से जो है स्टोर में जो है आप जो है अपना पोजीशन चेंज करने के लिए दिए थे और स्टोर कीपर बने? मैं सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि 1 साल तक मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम किया। अच्छा। इलेक्ट्रिशियन का जॉब किया। हम्म। उसके बाद 2 साल तक मैं लो करंट का, सबसे ज़्यादा मैं आईटी का काम किया हूँ। अच्छा अच्छा, आईटी में मतलब क्या चीज़ का काम आप करते आईटी थे? का जैसे कि अपना जो भी है आईटी डिपार्टमेंट जो अपना यानी लोकल में रहता नेटवर्किंग है, से रिलेटेड नेटवर्किंग जो काम सिस्टम। था, जी जैसे कि आप पैच कोड बना लेते हैं। जी ज़्यादातर जो पैचिंग का काम होता है फ्रेंड्स, नेटवर्किंग में जो पैनल बैठाए जाते हैं, जी तो ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिशियन का ही काम होता है। जी और उसमें क्या होता है कि आईटी वाले जो भी होते हैं वो खुद काम नहीं करते हैं, वो कराते हैं। जी क्योंकि वहाँ पे पैच कोड हज़ारों में, 100 में लगता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी जो है संख्या रहती है। तो वो जो है हेल्पर से काम कराते हैं। जी तो उसमें इलेक्ट्रिशियन भी रहते हैं जो कि उनको गाइड करते हैं। वैसे ही यहाँ पे रह के आपको भी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आप वहाँ पे उससे रिलेटेड भी काम सीख गए, यानी कि आईटी से भी रिलेटेड काम सीख गए कि कैसे पैच कोड नेटवर्किंग का काम जी करना है। उसके बाद से आपने स्टोर में कैसे आपने मतलब अपना पोजीशन लेकर आए आप स्टोर में मैं सबसे ज़्यादा कि मैं स्टोर डिपार्ट को मैं बहुत लाइक करता था। बिल्कुल, हर कोई लाइक करता जी है। सबसे ज़्यादा मैं लाइक करता था स्टोर डिपार्ट में आने के लिए। मैं कितना दिन से मैं सोच रहा था कि मैं कब जाऊँ स्टोर डिपार्ट में, हम्म। है ना। फिर मैं एक बार अपने इंजीनियर को मैं बताया कि मैं आपके साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मैं नहीं रहना चाहता हूँ। सही है। जी मैं जाना चाहता हूँ स्टोर डिपार्ट में। हम्म। फिर इंजीनियर बोला कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। बस मैं लाइक कर रहा हूँ स्टोर डिपार्ट यानी का। आपको स्टोर में काम करना काफ़ी पसंद था, जी इसलिए आप जो है इलेक्ट्रिकल जो है अपना जॉब छोड़ के आप इसमें आ गए। और सही में माने तो फ्रेंड्स, ये जो पोजीशन है, अगर आप भी मेहनत करते हैं, आपको मटेरियल्स की नॉलेज है, तो कंप्यूटर कोई बड़ी बात नहीं है, आप रह के भी सीख सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप पढ़ सकें, लिख सकें। उसके साथ साथ में अगर आपको पढ़ने लिखने आएगा तो वही आप कंप्यूटर सीख पाएंगे। और वो भी चीज़ करना पड़ता है, सिर्फ जो है स्टोर कीपर का काम कंप्यूटर पर या फिर मैनुअल काम नहीं होता है, दोनों साथ में काम करना पड़ता है आपको। कि जैसे पीछे भी देख सकते हैं हमारे जो है मटेरियल्स काफ़ी पड़े हुए हैं, तो ये स्टोर है, मटेरियल्स जो है स्टोर है। और इसके साथ साथ में जो है आपको इसको सारे मैनेज करना पड़ता है, कितना आया कितना गया, जैसे इनबाउंड आउटबाउंड है वो सब। उसके साथ साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है, जो कि बीन कार्ड पे, स्टॉक कार्ड पे किया जाता है। उसके बाद से जो मटेरियल्स रिसीव होता है तो उस पर भी आपको वैसे ही काम करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे मैंने बताया भी आप लोगों को कि आप इस तरह से जो है मटेरियल्स रिसीव कर सकते हैं और इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको जो है तकरीबन आपके अंडर में कितने आइटम्स होंगे लगभग यहाँ पे? मेरे तकरीबन लगभग एक अनुमान से। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ हाँ, 9,000 तक मेरे आइटम है। बताइए। 9,000 तक सिर्फ इलेक्ट्रिकल इनके में। पास में इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, और सारे का नॉलेज इनके पास में है कि कौन सा आइटम्स कहाँ पे पड़ा है ना? जी तो अच्छा ये बताइए, जो मटेरियल्स है तो उसमें आप जो रैक में मटेरियल्स रखते हैं तो उसको लोकेशन कैसे देते हैं आप? मैं लोकेशन ये देता है जैसे कि ABCD के हिसाब से ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी उसके जैसे बाद से नंबर नंबर लिख कर देते उसके बाद हैं। नंबर लिखते हैं। अच्छा, वो जो भी रैक होता है उसके साथ साथ में फ्रेंड्स उसका जो है मतलब जो भी टैग नंबर होता है, जो रैक नंबर होता है, वो चिपका दिया जाता है, यही ना? जी जो मटेरियल्स आता है वहाँ पे रखाता है, उसके बाद से वही लोकेशन कंप्यूटर में दिया जाता है, ताकि
आपको सर्च करने में, ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, और किसी को भी आप बताएंगे अपने किसी भी असिस्टेंट को तो वो जाकर वहाँ से मटेरियल निकाल सकता है। तो इसलिए लोकेशन जो होता है काफ़ी ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। उसके साथ साथ में आप स्टॉक कार्ड कैसे मैनेज करते हैं। बहुत लोगों को जो है स्टॉक कार्ड मैनेज नहीं करने आता है और पता भी नहीं कि स्टॉक कार्ड क्या होता है। तो मैंने बताया था स्टॉक कार्ड मटेरियल्स को मतलब रिसीव करने के लिए और डिस्पैच करने के लिए, यानी इनबाउंड आउटबाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, जी। ताकि आप मटेरियल्स कितना रिसीव किए हैं उसमें एंट्री कर सके और कितना गया है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? फर्स्ट मैं स्टॉक कार्ड से मैं माइनस करता हूँ। फर्स्ट उसका आइटम कोड देखते हैं, सही है। आइटम कोड, उसके बाद साइड में आता है डेट, डेट सही है, लगाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आता है सही है, कौन सी साइट पे जा रहा है बिल्कुल। या कौन सी साइट से आ रहा है मटेरियल, उस पे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिखते हैं। सही है। उसके बाद मटेरियल का जो है काउंटिंग आता है, ठीक है। तो उसमें हम इन आउट होता है, जैसे कि कोई सामान आया तो बिल्कुल। हम उसमें इन कर दिए, इन कर दिए, और बिल्कुल। कोई सामान यहाँ से जा रहा है तो हम उसको आउट आउट कर कर देंगे। दिया, जैसे सही 10 है। पीस गया, मेरे पास 100 पीस पड़ा हुआ है, बिल्कुल। 10 पीस मैं आउट कर दिया, मेरा बचा मैनुअल 90 90 पीस, यानी बैलेंस में आप 90 लिख देते हैं। जी। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो आपके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे बोला इन्होंने कि 100 पीस का मटेरियल्स है, ठीक है ना, और वो 100 पीस सप्लायर से आया है, तो आप क्या करेंगे, उसको इन में लिख देंगे कि ये 100 पीस सप्लायर से आपने रिसीव किया है इस डेट में, उसका डिलीवरी नोट, अगर प्रोजेक्ट से आया तो प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद से 100 लिख के बैलेंस में जो होता है इन आउट के बगल में एक बैलेंस का ऑप्शन होता है, उसमें लिख देते हैं कि 100 पीस ये बैलेंस है। उसके बाद से फ्रेंड्स क्या होता है कि एग्जांपल के लिए अगर आपकी कंपनी में 10, 20, 25, 30 साइट है जो प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो अगर वहाँ पे जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला कि 10 पीस चला गया, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे कि 10 पीस आउट में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद से उसका प्रोजेक्ट नेम, डेट और जो रेफरेंस नंबर होता है, जैसे विड्रॉल और एमआर होता है, जी। उसका नंबर उस पर चढ़ा देते हैं, या ट्रांसफर ऑर्डर नंबर चढ़ा देते हैं, चाहे एमआईबी नंबर चढ़ा देते हैं रेफरेंस के तौर पे कि वो जो ट्रांजेक्शन है किसके जो है ट्रैकिंग नंबर के अंडर में वो मटेरियल्स गया हुआ है। तो उस तरह से जो है हम उसको उस पे ऊपर लिख देते हैं, यही ना। जी। उसके बाद से जो बचा हुआ क्वांटिटी होता है उसको बैलेंस कर देते हैं, जो कि क्लोज हो जाता है, यानी कि क्लोजिंग के जो लास्ट वाला होता है वो क्लोजिंग वाला होता है। उसके बाद से फिर मटेरियल्स रिसीव हुआ, अगर 10 पीस या 20 पीस किसी साइट से आ गया, तो सेम टू सेम वही हमें जो है प्रोसीजर अपनाना है। रिसीव में जो है हमें वो जैसे इन में है उसमें वो क्वांटिटी जो है उसमें हमें लिख देना है। उसके बाद से बैलेंस में टोटल उसको जोड़ के बैलेंस कर देना है, कहाँ से आया है और कौन से डेट में आया है ये चीज़ उसमें लिख देना है। इस तरह से जो है आप स्टॉक कार्ड मैनेज कर सकते हैं, यही ना। यस। तो इस तरह से अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, ये स्टॉक कार्ड के बाद से आप सिस्टम पे भी मैनेज करते हैं इसको? सिस्टम पे भी मैनेज करते हैं। सिस्टम पे कैसे करते हैं? सिस्टम पे बस अपना जैसे कि टीआरओ कोई बनाते हैं तो उसी का आधार से हम करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स की जैसे एग्जांपल के लिए अगर सिस्टम पे भी MIB आपको हो काम गया, करना है, जी। बिल्कुल, तो ट्रांसफ़र ऑर्डर यानी कि टीआरओ बोलते हैं, और एमआईबी यानी कि मटेरियल इशुएंस वाउचर बोलते हैं, उसके थ्रू जो है मटेरियल्स डिस्पैच होता है। तो जब मटेरियल्स जाता है ना तो उसको एक्सेल पे भी मैनेज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनके पास में 9000 मटेरियल्स है जो कि गुड्स भी बोलते हैं, तो वो अगर 9000 है तो 9000 का एक सीट होगा एक्सेल में, उसके बगल में फुल क्वांटिटी होगी, और वहाँ पे चाहे तो आप स्टॉक कार्ड का जैसे होता है ना, मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है इशुएंस का कि आप इशू कार्ड कैसे बना सकते हैं, बिन कार्ड उसके अंदर उसमें भी मैनेज कर सकते हैं। अगर वो आपसे डिफ़िकल्ट है तो उसके बगल में आप क्या करें कि उसका कलम बना ले कि कितना जो है पीस आपके पास में है। उसके बाद से साइड में जो ऑप्शन बचता है उसमें आप क्या करेंगे, वो सिर्फ आउट वाला क्वांटिटी उसमें आप जो है ऐड करेंगे। जैसे जैसे उसमें आप जो है ऐड करेंगे, बाकी का जो आपका बैलेंस उसमें से वो अपने आप जो है उसमें से जो कम हो जाएगा, बाकी बैलेंस उसमें रह जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप जो है वो भी ज़रूर देखें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि यहाँ पे आप जो है पीओ के साथ और एमआर के साथ, विड्रॉल के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो उसको देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि मैनेज कैसे करना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो है फ्रेंड्स, कि काम कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द हम लोग फिर से अपलोड करेंगे कि कोई अच्छा सा वीडियो बना के इसी पे, कि आप आगे का काम कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या काम होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।